सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है जैन धर्म से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15 जनवरी को। हम हर साल भारतीय थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो सही जवाब है बोध गया में। महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो वो हुई थी 1951 में। 1951 में शुरू हुई थी भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं। तो सही जवाब है 73 शब्द है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद कहाँ स्थित है। तो वो है दिल्ली में स्थित। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद स्थित है दिल्ली शहर में। अगला प्रश्न है आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो वह है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए को। अगला प्रश्न है सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो वो है ए। सोने का रासायनिक प्रतीक होता है ए। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो वो 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में शुरू हुई। अगला प्रश्न है भारत का उत्तरीतम बिंदु कौन सा है। तो वो है इंदिरा कॉल भारत का उत्तरीतम बिंदु है। अगला प्रश्न अकबरनामा किसने लिखा है। तो अकबरनामा जो है वो अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक है अकबरनामा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अबुल फजल द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो सही जवाब है न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो वो 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। अगला प्रश्न है अजमेर शरीफ दरगाह किस सूफी संत की है। तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो सही जवाब है 21 जून को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो वो होते हैं 5 छल्ले। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो वो स्थित है नई दिल्ली में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था। तो वो था बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ। तो वो 1905 को हुआ। बंगाल विभाजन हुआ 1905 को। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वो हम हर साल 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो झील का नाम है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी झील है जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु चित्रकला की प्रसिद्ध शैली किशनगढ़ शैली किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो राधा कृष्ण चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो वो है तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो वो था कांगड़ा। पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र था कांगड़ा। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो वो मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो वो महावीर
नहीं, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, जो कि पहले जैन तीर्थकर थे। वो थे जैन धर्म के संस्थापक, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बदल देना है, ये महावीर स्वामी की जगह आएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो उसको हर साल हम मनाते हैं 22 मार्च के दिन। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, तक्षशिला वर्तमान में किस देश में है? तो वो है पाकिस्तान में। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभों की मूर्तिकला मुख्यतः किस पत्थर से बनी है? तो वो बलुआ पत्थर से बनी है। अशोक स्तंभ की मूर्तिकला मुख्य रूप से बलुआ पत्थर से बनी हुई है। अगला प्रश्न है, मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अब अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है सहारा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये नारा था फ्रांसीसी क्रांति का। अगला प्रश्न है, विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से। विंबलडन का संबंध है टेनिस के खेल से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे भारत देश के पहले राष्ट्रपति थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है न्यूयॉर्क शहर में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका कौन है? तो वो है जेम ऑस्टिन है प्राइड एंड प्रेजुडिस की लेखिका। अगला प्रश्न है, कला क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? तो की थी रुक्मणी देवी अरुंडेल ने की थी कला क्षेत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य का नाम किस स्थान से पड़ा है? तो ये गांव से पड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य का नाम जो है गांव से पड़ा है। अगला प्रश्न है, मधुशाला के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 12 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आती है और उन्हीं के जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना कब प्रारंभ हुई? तो वो हुई थी 2018 में। आयुष्मान भारत योजना जो है वो 2018 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वो है पेंगोंग तोस झील है भारत की सबसे ऊंची झील। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो आता है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है, प्रिंटर का उपयोग किस लिए होता है? तो वो डेटा आउटपुट के लिए होता है प्रिंटर का उपयोग। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो वो अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना। इम्पॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। याद रखना है, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली में। अगला प्रश्न है, आईने ए अकबरी किस ग्रंथ का भाग है? तो वो अकबरनामा का भाग है। आईने ए अकबरी जो है वो अकबरनामा ग्रंथ का भाग है। अगला प्रश्न है, सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष किस काल की कला है? तो वो मौर्य काल की कला है सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष। अब अगला प्रश्न है, कथक नृत्य का प्रमुख विकास किस काल में दरबारी कला के रूप में हुआ था?
तो वो हुआ था मुगल काल में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान में होते हैं? तो वो होते हैं 7 खिलाड़ी। कबड्डी में एक दल में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है टेस्ला मोटर्स के सह संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है? तो सही जवाब है स्टीव जॉब्स। टेस्ला मोटर्स के प्रमुख सह संस्थापकों में स्टीव जॉब्स शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो वो हॉकी को माना जाता है। ऑफिशियल तरीके से तो हॉकी नहीं है, लेकिन हॉकी को माना जाता है। अगला प्रश्न है ललित कला अकादमी किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो वो चित्रकला और दृश्य कला को बढ़ावा देती है। ललित कला अकादमी जो है वो चित्रकला व दृश्य कला को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक कौन है? तो वो है चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस है डेविड कॉपरफील्ड के लेखक। अगला प्रश्न है कामयानी के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है जयशंकर प्रसाद। कामयानी पुस्तक के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है ए ओ ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना 1885 में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब है स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है आयुष्मान भारत योजना। अगला प्रश्न है माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। याद रखना है माउस एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है अवेस्ता किस धर्म का धर्म ग्रंथ है? तो वो पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। अगला प्रश्न विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम क्या था? तो वो था प्राकृत एवं पाली। बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य माध्यम था प्राकृत एवं पाली। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वह है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है और उनकी जो पुस्तक थी वो आनंद मठ से ली गई है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित होता है? तो वो होता है फरीदाबाद में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है वो फरीदाबाद में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है थार रेगिस्तान। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान। अगला प्रश्न है कि ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है ओलिवर ट्विस्ट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर हड्डी, जो कि मानव शरीर के जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2016 में शुरू हुई थी उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो सही जवाब है पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस शहर में। अगला प्रश्न है HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1885 को हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था? तो सही जवाब है गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल प्रणाली कहा जाता था। अगला प्रश्न है मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस धार्मिक परंपरा से प्रभावित है? तो वो वैष्णव। मणिपुरी नृत्य मुख्यतः जो है वो वैष्णव धार्मिक परंपरा से प्रभावित है। अगला प्रश्न है सोनपुर मेला किस नदी संगम के निकट लगता है? तो वो गंगा और गंडक नदी के संगम पर लगता है सोनपुर मेला। अगला प्रश्न है शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? तो वो है 64।
शतरंज में कुल 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस मूर्ति पर आधारित है? तो वो सारनाथ सिंह स्तंभ शीर्ष, सारनाथ सिंह स्तंभ सिंह शीर्ष मूर्ति पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। अगला प्रश्न है बाल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो वो हम मनाते हैं 14 नवंबर को, हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला प्रश्न है दीक्षा भूमि किस महान व्यक्ति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से संबंधित है दीक्षा भूमि। अगला प्रश्न है हेमिस उत्सव मेला किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है? तो वो लद्दाख में। हेमिस उत्सव मेला जो है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होता है। अगला प्रश्न है अमीटर किसे मापता है? तो वो धारा को मापता है। अमीटर जो है वो धारा को मापता है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो वो जन गण मन है भारत का राष्ट्रीय गान, जन गण मन। अगला प्रश्न है अमर उजाला किस भाषा का समाचार पत्र है? तो वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र है अमर उजाला। अगला प्रश्न है WWW का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है वर्ल्ड्स वाइड वेब, वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं WWW का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है इस्लाम धर्म में हिजरत किस घटना को संदर्भित करता है? तो वो पैगंबर मोहम्मद का मदीना गमन को संदर्भित करता है इस्लाम धर्म में हिजरत। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। अगला प्रश्न है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है मार्क जुकलबर्ग। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकलबर्ग। अगला प्रश्न है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो वो राइट बंधु ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जिनेवा में, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं जेनेवा को। अगला प्रश्न है मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को क्या कहा जाता था? तो वो मदरसा कहते थे मध्यकाल में मुस्लिम शिक्षा संस्थानों को। अगला प्रश्न है लोसार त्यौहार मुख्यतः किस समुदाय से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। लोसार त्यौहार मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो वो है एम्पियर में। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर में। अगला प्रश्न है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो था उदंत मार्तंड। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो वो खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की जयंती आती है और उन्हीं की जयंती के याद में हम हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है पद्म भूषण सम्मान किस क्रम का नागरिक सम्मान है? तो वो तीसरे नंबर का नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1945 को। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश के महू में स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान, जो कि अब उसे अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है अकबर का संरक्षक कौन था? तो सही जवाब है बैरम खान था।
अकबर का संरक्षक था बैरम खान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाते हैं डेल्टा, और उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में क्या उपयोग होता है? तो वो होता है टंगस्टन। विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन धातु का हम उपयोग करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि टंगस्टन धातु की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है, तो यही कारण है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1948 को हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, और वो दिन था 7 अप्रैल का। इसलिए हम 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी हर साल मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है? तो नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया है। पहले योजना आयोग शुरू था, फिर उसके जगह पर नीति आयोग शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, गणगौर त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? सो राइट जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में। गणगौर त्यौहार जो है वो राजस्थान राज्य में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है कि उदंत मार्तंड का प्रकाशन पहली बार कहाँ हुआ? तो वो हुआ था कोलकाता शहर में। उदंत मार्तंड का प्रकाशन पहली बार कोलकाता में हुआ था। अगला प्रश्न है कि आनंद भवन किस प्रमुख व्यक्ति से संबंधित है? तो वो संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। आनंद भवन संबंधित है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा माना जाता है? तो सही जवाब है कांग्रेस। पहला राजनीतिक दल जो है वो कांग्रेस को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा। याद में से रख लेना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजन के संस्थापक कौन है? तो वह है जेफ बेजोस। अमेजन के संस्थापक है जेफ बेजोस। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1526 में हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, और हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोधी हार गया था, और वहाँ से फिर लोधी वंश का अंत हो गया था, और फिर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। अगला प्रश्न है, डेविस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो वो जुड़ा हुआ है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल में होता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। हमारे भारत देश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, और वो थी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल। याद में रखना है। और सरोजनी नायडू जी के जन्मदिन के अवसर पर ही हम हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं 13 फरवरी के दिन। ये भी याद में रख लेना है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है गेहूं उत्पादन से। भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है वो गेहूं उत्पादन से है। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है सिनेमा के क्षेत्र से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध है सिनेमा के क्षेत्र से। अब अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? तो सही जवाब है न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी सर न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो होते हैं 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अब अगला प्रश्न है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो सही जवाब है दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। अब अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और ये जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रारंभ हुआ?
तो वो हुआ था 1954 में प्रारंभ हुआ था पद्मश्री सम्मान, और 1954 को भारत रत्न देने की भी शुरुआत हुई थी उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो सही जवाब है 2015 को हुआ था नीति आयोग का गठन। अब अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो सही जवाब है 1975 को हुआ था आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण, यानी उन्हें लॉन्च किया गया था, और आर्यभट्ट हमारे भारत देश का पहला उपग्रह था। अगला प्रश्न है राग दरबारी कानड़ा किस समय गाया जाता है? तो वो रात्रि के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है कि नुआखाई किस राज्य का कृषि पर्व है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। नुआखाई जो है वो उड़ीसा राज्य का कृषि पर्व है। अगला प्रश्न है कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1920 में। लीग ऑफ नेशंस की जो स्थापना है वो 1920 में हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेपीज हड्डी। उसका नाम है स्टेपीज हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो कि हमारे जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो वो इब्राहिम लोधी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था, जो कि 1526 में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है ROM का पूरा नाम क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। राम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान कौन सा था? तो इसका सही जवाब है वो है SLV-3। SLV-3 था भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान। अगला प्रश्न है BSNL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड कहते हैं BSNL को। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी श्रीमावो भंडारनायके। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्रीमावो भंडारनायके, जो कि श्रीलंका देश से थी। अब अगला प्रश्न है कि अशोक किस वंश का शासक था? तो सही जवाब है मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन किस वाद्य के प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो है तबला। जाकिर हुसैन तबला के प्रसिद्ध कलाकार है। अगला प्रश्न है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में था? तो वो अकबर के दरबार में था। तानसेन नवरत्नों में से एक था। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो वो था अप्सरा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था अप्सरा। याद में से रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो है खेल के क्षेत्र से। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर किसे मापता है? तो वो वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज को मापता है। अगला प्रश्न है कि भारत का चुनाव आयोग किससे संबंधित है? तो वो चुनाव संचालन से संबंधित है भारत का चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है कनाडा की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो वो है ओटावा और कनाडाई डॉलर। कनाडा का जो राजधानी और मुद्रा है वो है, राजधानी है ओटावा और मुद्रा है कनाडाई डॉलर। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के समय में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है अप्सरा रिएक्टर कब चालू हुआ? तो वो हुआ था 1956 में। अगला प्रश्न है विश्व के प्रथम राष्ट्रपति किस देश में बने? तो वो है अमेरिका में बने थे विश्व के प्रथम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो वो है SBI। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है SBI। अगला प्रश्न है अलाइट पावर्स में कौन शामिल था? तो वो शामिल था अमेरिका। अलाइट पावर में अमेरिका शामिल था। अब अगला प्रश्न है कि BSNL का गठन कब हुआ? तो वो हुआ था सन 2000 में हुआ था BSNL का गठन। अगला प्रश्न है pH मान 7 क्या दर्शाता है? तो वो उदासीन दर्शाता है, न्यूट्रल दर्शाता है, न अम्लीय और न ही क्षारीय। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है?
तो वो नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अगला प्रश्न है लोकमान्य उपनाम किसका है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक का नाम है लोकमान्य, और उन्हें कहते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, सितार के विकास का श्रेय सामान्यतः किसे दिया जाता है? तो वो है अमीर खुसरो को देते हैं सितार का विकास का श्रेय। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट किस पर्वतमाला में स्थित है? तो वो स्थित है हिमालय में। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? तो वह है स्माइलिंग बुद्धा नाम से। भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो स्माइलिंग बुद्धा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो कारण है हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला प्रश्न है नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई में स्थित। नाबार्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। अब अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वह यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज कहाँ स्थापित हुआ था? तो हुआ था कोलकाता शहर में भारत में पहली टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुआ था। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।